श्री देवराहाय नमः। श्री गुरुदेव भगवान देवरियालाल रोड आश्रम काशी, प्रयाग और वृंदावन में समय समय पर प्रवचन करने के समय कुछ घटनाओं की चर्चा किया करते थे। उन्हीं चर्चित घटनाओं को सूचनार्थ भक्तों के लिए नीचे दिया जा रहा है। गुरुदेव भगवान ने एक बार बताया कि उड़ीसा के राज्यपाल जो मुस्लिम थे वह उनके दर्शन में आए थे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि लखनऊ के नवाब और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन भी उनके दर्शनार्थ को आए थे। फिर महाराज जी के विंध्याचल आश्रम पर श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी एवं हनुमान जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही थी। भक्त में सभी संत पूजा पाठ तथा हवन की सारी तैयारियां कर चुके थे। पूजन का कार्यक्रम शुरू करने के लिए श्री महाराज जी के आगमन का इंतजार हो रहा था। श्री महाराज जी पहुंचते ही सीधे गर्भगृह के भीतर चले गए और गर्भगृह का पट बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने अंदर घंटी बजाया और बाहर आकर उन्होंने सभी भक्तों एवं संतों को कहा कि भगवान विराजमान हो गए, तुम सब पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू कर सकते हो। तत्कालीन लोकसभा के सभापति श्री बलराम जाकर श्री महाराज जी के दर्शन में अक्सर आया करते थे। एक बार श्री महाराज जी ने उनसे कहा कि बच्चा, तुम तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को मेरे दर्शन में लेकर आओ। इस पर श्री जाकर प्रधानमंत्री को साथ लेकर श्री महाराज जी के दर्शन को आए। श्री महाराज जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी से कहा कि बच्चा, अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवा दो। इस पर श्री राजीव जी ने आदेशानुसार ताला खुलवा दिया। उसके बाद से भगवान श्री राम के विग्रह का दर्शन करना भक्तों ने शुरू कर दिया। श्री महाराज जी ने एक बार बताया कि बच्चा, जो भक्तजन मेरे दर्शन में आते हैं सभी कुछ न कुछ समस्या के समाधान की प्रार्थना करते हैं। मैं उन सबको दया है बच्चा बोलकर आशीर्वाद देता हूँ। भक्त सबको यह विश्वास नहीं होता कि श्री महाराज जी के दया है कहने से उनका कार्य हो जाएगा, क्योंकि उनमें भाव एवं श्रद्धा की कमी होती थी। श्री महाराज जी कहते थे कि बच्चा, ये सभी भक्त सोचते थे कि सरकार किसी माध्यम से उनकी पैरवी करे, परंतु उन्हें यही नहीं ज्ञान था कि मेरी दया से सब कुछ है। यह दया वायु सूर्य के द्वारा उस भक्त का जो काम करने वाला है उससे काम कर देने की प्रेरणा देती है और उनका कार्य हो जाता है। सरयुग तटलार रोड आश्रम के मंच पर सरकार जब विराजमान होते थे तो भक्त लोग उन्हें दर्शन में जाते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि श्री महाराज जी मंच की कुटिया में घंटों विराजमान रहते थे और दर्शन के लिए मंच पर नहीं आते थे और भक्तों को घंटों बैठने पड़ता था। इसी बीच श्री महाराज जी की सेवा में विराजमान संत मंच के नीचे बालू उड़ाकर हवा का रुख दिखते थे कि वह पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम बह रही है और उसकी सूचना श्री महाराज जी को कुटिया में देते रहते थे। इसका कारण यह था कि जब पश्चिम से पूरब की हवा बहती थी तो श्री महाराज जी के शरीर से स्पर्श होकर पूरब की ओर जाती थी और उससे भक्तों को शांति मिलती थी, क्योंकि बाबा से स्पर्श होकर आने वाली वायु सात्विक हो जाती थी। लेकिन जब हवा पूरब से पश्चिम की ओर चलती थी तो वह राशि और तामसी भक्तों के स्पर्श से बाबा की ओर मंच पर पहुंचती थी, जिसको एक जोगी के लिए सहन करना संभव नहीं था। जब हवा पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती थी तो भक्तों को घंटों बाबा के दर्शन में आश्रम में बैठना पड़ता था। इससे वह बड़े चिंतित हो जाते थे। अतः भक्तों का
कष्ट देखकर श्री महाराज जी के संकल्प से उस क्षेत्र में हवा पश्चिम से पूरब बहने लगती थी और श्री महाराज जी मंच पर आकर भक्तों को दर्शन दिया करते थे। इसके बाद जब सब भक्त दर्शन कर वापस लौट जाते थे तो श्री महाराज जी के पुनः संकल्प से पूरब से पश्चिम की हवा जो पहले चल रही थी वह वापस चलने लगती है।